स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनावों की सबसे बड़ी, बारीक और पैनी चर्चा मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हमें खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कदर बौखलाए क्यों हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के प्रचार तंत्र ने खुद उन्होंने इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। मगर आप अगर इस तस्वीर को जूम इन करके देखते हैं तो आप यह देखेंगे कि जनता कहीं और देख रही है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहीं और देख रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहां खड़े हैं और जनता कहीं और देख रही है। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि चीफ मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल ने एक फोटोशॉप्ड तस्वीर जो है वो अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है। फोटोशॉप यानी कि कहीं की चीज कहीं जोड़ी, भीड़ कहीं से उठाई, तस्वीर कहीं और से उठाई और उसे आपस में जोड़ दी। और ओरिजिनल तस्वीर यह है जब स्मार्टफोन्स को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कुछ घोषणा की थी और यह तस्वीर जैसा कि आप देखते हैं कि आउटलुक मैगजीन में आई है। मगर सवाल यह पूछना पड़ेगा कि चुनाव के बीचों बीच इस तरह की फर्जी तस्वीरें क्यों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। 30 सेकंड का वीडियो है, देखिए। भारतीय जनता पार्टी जिसने जनता को परेशानी दी है, जनता के सामने दिक्कतें पैदा की है, इनके हर फैसले ने किल्लत पैदा की है, आम लोगों को जिल्लत का सामना करना पड़ा है। आज मेरा सवाल, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भाजपा इसलिए घबराई हुई है कि अखिलेश यादव को इस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है? फिर ये वीडियो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अमूमन अखिलेश यादव को इसी तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है वो जहां पर भी चुनावी कैंपेनिंग करने जा रहे हैं। यह भी बतलाया जा रहा है कि पहले 2 चरण के मतदान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीद के मुताबिक नहीं हुए, यानी कि 300 सीटों का सपना इस वक्त बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं बार बार कहते रहा हूं, अगर अखिलेश यादव जीत गए तो यह भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद से जीतने का मन बनाया हुआ है। वो ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पालतू मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तमाम चीजें अखिलेश यादव के खिलाफ हैं। फिर पूछना चाहूंगा, क्या भाजपा के नेता बौखलाए हुए हैं? और उसकी एक और मिसाल मैं आपको बार बार बता चुका हूं, फिर दिखला रहा हूं। अब इन चुनावों में ग़ज़वा-ए हिंद की बात की जा रही है और यह बात कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर रहे हैं। कहां भारत, कहां ग़ज़वा-ए हिंद, कहां उत्तर प्रदेश के चुनाव और कहां आप पाकिस्तानी, कुछ पागल पाकिस्तानियों के मन घड़ंत सपनों की बात उत्तर प्रदेश के चुनावों में कर रहे हैं। क्यों भाई? और बात यहां नहीं रुकी। टीएमसी के एक नेता ने गोवा के चुनावों में क्या कहा था, उसका जिक्र प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनावों में कर रहे हैं। यानी कि जीत की इतनी डेस्परेशन। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी, आप जीत जाओगे, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप लोग इस कदर क्यों बौखलाए हुए हो भाई कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? यही नहीं, देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के चुनावों में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं मैं चाहूंगा आप सुने।
मौनी बाबा मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलती थी, मगर आज तो मौनी बाबा प्रधानमंत्री बन गए हैं ना। किसी मुद्दे का जवाब नहीं देना। चीन से संघर्ष में हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं, प्रधानमंत्री ने तो अब तक चीन का नाम नहीं लिया। और वही चुनावों से पहले आप चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे। मनमोहन सिंह को मौनी बाबा बताना बहुत आसान है। यह ना भूलें कि मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल के इस कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। यह जनता को फैसला करना पड़ेगा कि मौनी बाबा कौन है, मनमोहन सिंह हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपके हिसाब से इस देश में अगर प्रधानमंत्रियों की बात करें तो मौनी बाबा मनमोहन सिंह हैं या मौनी बाबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि जहां तक मुझे पता है, मौनी वो जो असली मुद्दों पर खामोश रहे। चीन पर खामोशी, महंगाई पर खामोशी, 700 किसान जो सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर मौत हो गई उन पर खामोशी, उनका मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने किसानों को रौंद कर मार दिया, उनका मंत्री अब भी सरकार में है अजय मिश्रा टेनी, उस पर खामोशी। यानी कि तमाम जरूरी मुद्दों पर सबसे बड़ा मुद्दा 23,000 करोड़ का घोटाला। यह शख्स ऋषि अग्रवाल, इसके लिंक्स गुजरात से हैं। 2007 में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, हमारे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने आधे दामों पर एबीजी शिपिंग यार्ड को जमीन बेची थी। आज वही एबीजी शिपिंग यार्ड ने 28 बैंकों को 23,000 करोड़ की चपत लगा दी है। आपका और हमारा मेहनत का पैसा इन बैंकों में जाता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस पर भी खामोशी है प्रधानमंत्री की। क्या इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? ऐसे में आप मुझे बताइए, मौनी बाबा कौन है? खैर, इसी तरह से तमाम मुद्दे मैं अभिसार शर्मा आपके सामने लाते रहूंगा। नमस्कार।